गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर्स पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सेक्शन को। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे सेक्रेटरीट क्लर्क हो गया, जीओआईटी हो गया, और जितने भी मणिपुर बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि टीजीटी आर्ट्स जो कमीशन होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने हर एक सेक्शन को डिटेल से डिस्कशन किया गया है, जैसे हिस्ट्री सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन, प्रीवियस ईयर पेपर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि वो वर दस्यूज। दस्यूज क्या थे? वह थे पुजारी, शिक्षक या व्यापारी, एक कारीगर, या फिर वेयर रूलर एंड वॉरियर यानी कि शासक और योद्धा, या ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मूल निवासी। तो ये थे हमारे पास दस्यूज, भारत के मूल निवासी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भारत के मूल निवासी थे और ये क्या कहते थे, इनको नॉन आर्यंस भी कहा जाता था, इनको नॉन आर्यंस। ठीक है, आपने याद रखना है कि नॉन आर्यंस भी इनको कहा जाता है, दस्यूज को। ठीक है, अब चलते हैं। इससे आपने इतना ही क्वेश्चन याद रखना है कि भारत के मूल निवासी थे और इन्हें नॉन आर्यन भी कहा गया। नेक्स्ट करते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ, और इनकी जो सौतेली माँ थी जिन्होंने इनका पालन पोषण करा, उनका नाम था गौतमी। उनका नाम था गौतमी। ठीक है, क्वेश्चन में नाम पूछा जाता है। ठीक है, और सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, और इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, और आपने याद रखना है कि इनके जब इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में प्राप्ति हुई थी, और इनके जो पहली बहुत संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। ठीक है, वो हुई थी राजगृह में। और दूसरी के टाइम में कौन शासक था? दूसरे के टाइम में शासक था काला अशोक। ठीक है, थर्ड के टाइम में अशोक था। पहले के टाइम में जो हमारे पास बिंबिसार था पहले के टाइम में। ठीक है, ठीक है, और दूसरे के टाइम में काला अशोक, तीसरे के टाइम में अशोक, और फोर्थ वो संगति में था कनिष्क। ठीक है, आपने याद रखना है इसको सिस्टम वाइज। ठीक है, कि कौन शासक कौन सी वो संगति में के अनुसार चल रहा था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? नालंदा यूनिवर्सिटी नियर पटना के थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर है। अब इसको बनाया किसने था? ये बनाया था हमारे पास श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त ने बनाया था हमारे पास, श्रीगुप्त ने, जो हमारे पास गुप्त वंश के संस्थापक थे। श्रीगुप्त ने नालंदा वंश की नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, और इसका श्रेय जाता है गुप्त वंश को जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी का बनाने का। और ये कब बनाया था? ये बनाया था 5वीं BC में, 5वीं सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में। ठीक है, 5th सेंचुरी में के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, आपने इससे इतना ही याद रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वट वॉज दिन ए इलाही? दिन ए इलाही एक मस्जिद थी जो अकबर ने बनाई थी, या रिलीजियस बुक थी, या रिलीजियस प्रेयर थी, जो गाते थे प्रेयर उसको बोलते हैं, या एक रिलीजियस पाथ लेड बाय द अकबर? एक रिलीजियस वे था जो कि अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये एक रिलीजियस वे था जो कि अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें किसी को भी धर्म को ना मानने की अकबर ने मुहिम चलाई थी भी, कि आप किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे, हम सब धर्म इक्वल होंगे, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये एक, और इसी कारण अकबर को एक धर्मनिरपेक्ष राजा घोषित किया गया, यानी कि सुल्तान घोषित किया गया। ठीक है, और दीन हिलाई को सबसे पहले किसने अपनाया था? किसने हिंदू राजा ने अपनाया था? तो ये अपनाया था बीरबल ने। ठीक है, जिसका बीरबल का बचपन का क्या नाम था? महेश दास। ठीक है, आपने याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मिंट बाय सुरदेशमुखी? सुरदेशमुखी से तात्पर्य है, सुरदेशमुखी क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास एक तरह का टैक्स है, जो कि एक कर है जो कि लगाया जाता है 10%। हमारे पास लेवी ली जाती है हमारी जो चौथ टेस्ट, एडिशनल 10% टू टॉप ऑफ द चौथ, यानी कि उसके पास 10% का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, ये किसने किया था? कोली महाराज। ठीक है, कोली महाराज सम सहा ऑफ रामनगर के शासक थे। आप ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है, एक में से ये टैक्स का टाइप है। आपने इतना ही याद रखना है कि टैक्स का टाइप है। मैं इसको किस राजा ने कोली महाराज सोम शाह कहाँ के थे? रामनगर के याद रखना है आपने। ठीक है, इतना याद रखना है आपने कि एक टैक्स था, एक सरदेशमुखी एक टैक्स था, 10% टैक्स लगता था जमीन पे। ठीक है, अब चलते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो राइट रत्नावली किसने लिखी थी? रत्नावली लिखी थी हमारे पास हर्ष ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन ने ली थी। और
कालिदास ने कौन कौन सी बुकें लिखी थी? एक तो मेघदूतम लिखी थी, एक मेघदूतम लिखी थी, और बाणभट्ट ने कौन सी लिखी थी? कादम्बरी। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी थी, कादम्बरी ने। और हर्ष ने दो किताबें और लिखी थी। हर्ष के टाइम में थे ये, हर्षवर्धन के टाइम में बाणभट्ट थे, और कालिदास किसके टाइम में थे? कालिदास थे चंद्रगुप्त वन के टाइम में, ठीक है, याद रखना आपने, चंद्रगुप्त वन के टाइम में, ठीक है। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर लेंगे कि हर्ष ने कौन कौन सी और दो बुकें लिखी थी। एक तो प्रियदर्शिका लिखी थी, ठीक है। एक लिखी थी नागानंद, एक नागानंद, ठीक है, आपने याद रखनी है। एक तो लिखी थी हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोमनाथ टेम्पल वॉज स्केल्ड बाय द मोहम्मद ऑफ गजनी इज इन ईयर, यानी कि कब मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, ठीक है। ये लूटा गया 1025 में। और सबसे पहला जो इसने कितनी बार आक्रमण किया? इसने 17 बार आक्रमण भारत पर किया, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया भारत पर। और ये हमारे पास इसको हराया किसने था? इसको भीमदूते ने हराया था जब ये गुजरात पर आक्रमण कर रहा था, ठीक है। और नगरकोट किले, हिमाचल से रिलेटेड नगरकोट किले पर 1009 में किया था। और सबसे पहला आक्रमण इसने कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था, 1000 एडी में, ठीक है, 1000 एडी में इसने पहला आक्रमण किया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजा राम मोहन रॉय वॉज नॉट एसोसिएटेड विद, यानी किससे नहीं थे? एक तो ठीक है, वो प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को बढ़ावा देने से नहीं थे। बाकी सब किए थे उसने। एबोलिशमेंट ऑफ सती, विडोज रीमैरिज एक्ट के लिए भी वो जाने जाते। संस्कृत शिक्षा में भी उनका था। उन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। याद रखना आपने, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। और कब की थी? ये की थी कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में की थी। और अबोलिशमेंट ऑफ सती, सती का जो हमारे पास वो था, वो करा था हमारे पास, ये करा था 1829 में, ठीक है, 1829 में। और सती प्रथा का भी इनको एबोलिशमेंट किया जाता। किसकी सहायता से की थी? विलियम बेंटिंग 1829 और 30 भी आपने याद रखना है, कई बार 29 देता है, कई बार 30 दे देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि When was the शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड? शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, इससे आपने यही क्वेश्चन याद करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इंडस वैली सील्स वेयर मोस्टली प्रोबेबली, यानी कि सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभवती रूप से थी। मीन टू सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मीन्स ऑफ एक्सचेंज इन ट्रेड, रिलीजियस सिंबल, या नन ऑफ दीज। तो ये थी हमारे पास, यानी कि संपत्ति संभावती को दर्शाती है, या व्यापारिक विनिमय का तरीका है, यानी कि लेन देन का तरीका है, या धार्मिक चिन्ह को है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रही थी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति समाविति को दर्शाती है, यानी कि मिंट टू सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति दर्शाती है कि किसकी ओनरशिप कहाँ है, ठीक है। ये दर्शाती है सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, क्योंकि वो शहरी देश, शहरीकरण की स्थिति पर आधारित एक शहर था सिंधु घाटी। और सबसे पहले किसकी खोज की थी? हड़प्पा की की थी 1926 में दयानंद साहनी ने। ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है आपने, सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की थी, ठीक है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। और इसमें सबसे बड़ा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा शहर था, वो था हमारे पास मोहनजोदाड़ो, ठीक है, जो सबसे बड़ा शहर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरोकार रखती हैं, यानी कि ब्रह्मा आर बुक्स दैट डील्स विद साइंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग। आपने इतना याद रखना। और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है जो एसपीएसएससी ने पूछे गए हैं, और ये क्लर्क का ही एग्जाम है, ठीक है, क्लर्क जो एसपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया, ठीक है। और ये फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग के टाइम में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। साइंस ऑफ सैक्रिफाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बलिदान के विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, ब्राह्मण वे किताब है जो, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंबिसार संबंधित है। बिंबिसार किससे संबंधित है? ये हर्यक वंश से संबंधित है। इसको पितृ हत्या वंश भी कहा गया है, क्योंकि इनके बेटे काला अशोक थे, उन्होंने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है, अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, और फिर वो गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और गिरिवज में इनकी राजधानी स्थापित की थी, ठीक है, जब मगध के पहली गिरिवज में इनकी राजधानी स्थापित की थी। अपने याद रखना है, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने ही की थी। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास
बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जाता है ईश्वरवादी यानी कि ईश्वर में विश्वास करने वाला, या अज्ञेयवादी या नास्तिक या संसारिक। संसारिक भी नहीं थे बुद्ध, ठीक है, और नास्तिक भी नहीं थे, लेकिन थेसिड ईश्वरवाद में भी नहीं मानते थे, वह स्वयं में मानते थे, और अज्ञेयवादी यानी कि मन के अंदर ही भगवान है, खुद में भगवान है, यानी कि अज्ञेयवादी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और अभी हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बुद्ध से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम इससे इतना ही करेंगे क्योंकि हमने पहले इससे डिस्कशन कर लिया है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम आक्रमण के भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अपना शासन स्थापित किया था, यानी कि वो वॉज द फॉलोइंग वेयर द फर्स्ट टू इन्वेड द रूलर अवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जैसे केरल हो गया, दक्कन हो गया, यानी कि महाराष्ट्र वाला रीजन, गोवा वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन, ये किया था हमारे पास सबसे पहला। किसने किया था? बैक्टीरियन ग्रीक्स यूनानियों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये काफ़ी कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि आपके क्लर्क के एग्जाम में पूछा जा सके, तो आप इसको स्टार लगाकर नोट कर लें, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे इतना ही पूछा जाएगा अगर पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वो रिगार्डेड गॉड एज सुप्रीम ब्यूटी, यानी कि किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है? ये दर्शाया है सूफी ने, ठीक है, सूफी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सूफी। इनकी शुरुआत कहाँ हुई थी? जो हमारे पास आजकल जो हमारे पास ये तुर्की वगैरह, ये ओमान वगैरह, ये अफगानिस्तान, ये एरिया है, यहाँ पे सूफीज़ की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहाँ से आए थे भारत में की ओर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे आपने इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो डिड मोहम्मद बिन तुगलक फेल, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? ये रहा अपन ये। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलते, क्योंकि इसका क्या है कि उनके कुछ पॉइंट होते हैं जो इसमें बुक में नहीं लिखे होते। ये अपनी जो व्यवहारिक राजा नहीं था, व्यवहारिक यानी कि कम मिलना किसी चीज़ के, प्रैक्टिकल नहीं था, यानी कि कम मिलना किसी चीज़ से, अपनी दुनिया में खोए रहना। और ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर, इसलिए फेल मार गया, ठीक है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, ये बढ़िया थे, तुगलक वंश के थे, ठीक है। ये थर्ड वंश था हमारे पास। सबसे पहले आया दिल्ली सल्तनत में हमारे पास गुलाम वंश, फिर खिजर खा वंश, और ठीक है, खिजर वंश। उसके बाद आया हमारे पास तुगलक वंश, फिर आया हमारे पास, ठीक है। आपने इसे इस तरह अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट वॉज बोट बाय द तुर्क इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत लाया गया? तो ये लाया गया ऑप्शन नंबर ए सिरंगी। ये भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम किताबों में मिलते हैं। और सितार का जनक किसे कहा जाता है? सितार का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो याद रखना है, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, और ये तुगलक वंश यानी कि तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक से या फिरोज शाह तुगलक के भी समयकालीन थे। गुलाम वंश यानी कि बलबन के समयकालीन से चले आ रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी तक रहे। और इन्होंने सितार को खोजकर्ता माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को, ठीक है। इसे भारत का तोता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वॉज द प्रिंसिपल स्पाइस ग्रोइंग रीजन इन इंडिया, यानी भारत का मुख्य प्रधान मसाला उत्पादन का प्रदेश कौन सा है? तो ये हमारे पास मालाबार तट को कहते हैं हम, भारत का जो हमारे मसाला उत्पादन में प्रधान प्रदेश है, ठीक है, मालाबार तट को कहते हैं। इससे आपने इतना ही याद रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पर वास्को डिगामा आया था, कालीकट बंदरगाह पर आया था, और ये केरल पर इसने अपने मसालों के कारण यहाँ पर रुका था, ठीक है, जो स्पेशलिटी है मसालों के कारण है, ठीक है। अब चलते हैं इन द मुगल पीरियड जमींदार वॉज नॉट, यानी कि हेरिडिटिकल नहीं है, या फिर बिक्री योग्य हक नहीं है, यानी कि सीलेबल राइट नहीं है, या ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं है, या फिर मोर्टोगेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे नहीं हो सकते? जमींदार हमारे पास हो नहीं सकते। ये हमारे पास ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं थी जमींदारों के पास। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने इतना ही याद रखना है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इसको भी स्टार लगा के नोट कर लिए, बहुत कम रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास इलिवरी पेंटिंग वॉज स्पेशलिटी ऑफ, यानी कि हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्ट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, पेपर है क्लर्क का, जो कि पहले पूछा गया था SPSSC के द्वारा। तो ये है हमारे पास अलवर शैली में बना हुआ है। हाथी दांत चित्रकारी कैसी शैली है? अलवर शैली में बना हुआ है, ठीक है। अलवर शैली में याद रखना है आपने, अलवर शैली में, ठीक है।
अलवर शैली में, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जाता है ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर है इनका रियल नेम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और हो सकता है रिपीट हो सकता है। और इन्हें किसी का जनक माना जाता है, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। अब आपने कॉमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है कि किस ईस्वी में इन्हें आर्य समाज की स्थापना की है। जो कॉमेंट जरूर लिखें जिससे आपका रिवाइज होता रहे समय समय पर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे हम इतना ही क्वेश्चन याद करेंगे। और एक विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था? 1856 में आया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और किसकी सहायता से आया था? लॉर्ड कैनिंग ने सहायता की थी ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर के अकॉर्डिंग आया था, जो हमारे पास विडो रीमैरिज एक्ट आया था, ठीक है। उसने विधवाओं को विवाह करने के लिए प्रेरित किया था, यानी कि एक्ट लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के अकॉर्डिंग माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, वेयर वॉज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड। थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी। और ये आपने याद रखना है कब की थी? 1875 में की थी। 1875 में याद रखना है, सन भी याद रखना है। और इसकी बाद में शाखा मद्रास में की गई थी। मद्रास यानी कि जो चेन्नई है आजकल में, मद्रास के अल्डियार में की गई थी। और ये पूछा गया है कि कहाँ गई थी भारत में, भारत, और कब की गई थी? 1882 में। इससे आपने इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे। बॉम्बे में कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में, जब बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1885 में। और इसके जो किसने की थी? ए ह्यूम ने की थी, और उस टाइम WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे जब मुंबई में अधिवेशन हुआ था। और एक गरम दल और नरम दल किस में हुए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, गरम दल नरम दल, ठीक है, आपने याद रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे आपने इतना ही याद रखना है, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। ये कही थी सावरकर ब्रदर्स ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और कब की थी? 1904 में की थी, 1904 में की थी। और कहाँ की थी? नासिक में की थी, महाराष्ट्र के नासिक में। याद रखना है आपने, महाराष्ट्र के नासिक में की थी। अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड बाय सावरकर ब्रदर। एक दामोदर सावरकर थे और इनके ब्रदर थे, इसीलिए इनको सावरकर ब्रदर कहा जाता है, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी की, और 1904 में की थी, नासिक में की थी, महाराष्ट्र में की थी, ठीक है। अब आपने याद रखना है। और ये हमने हर एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम, जितनी भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पास ज्योग्राफी सेक्शन में लेके आएंगे हम कल, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।